अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना फैसल अजीज़ और आप देख रहे हैं वीकेंड पॉइंट। आज हम बात करेंगे तुर्की में जारी शदीद एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर हैं जो मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल क्यों बनी और ऐसी सूरत हाल में लोगों को सड़कों पर क्यों कौन लेके आया है? तुर्की की सबसे बड़ी जो अपोजिशन जमात है रजब तैयब एर्दोगान की बड़ी मुखालिफ जमात CHP, जिसे JHP भी कहते हैं, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी जो वहाँ की है, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों की कॉल उस वक्त दी जब तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुर्की के शहर इस्तांबुल से जब मेयर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उनकी जमात एहतजाज की कॉल देती है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको नाअहल करके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके लिए इंतखाबात का रास्ता साफ हो सके। वो 2028 के इंतखाबात की तैयारियों को अभी से शुरू किए हुए हैं। ये दावा है इस वक्त अपोजिशन का, और अपोजिशन जमात ने इस वक्त एक बड़ी कॉल दे दी है कि जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो CHP के कारकुनान हैं, वो इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, सड़कों पर निकलें, नारे लगाएं, लेकिन अमन का जो मामला है उसको बरकरार रखें। कोई ऐसा काम न करें जिससे अमन व अमान ख़राब हो। लेकिन ये मुजाहरे इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर और मरकजी अपना कैपिटल जो है, दारुल हुकूमत जो है अनकरा की जो एक यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो तलबा हैं वहाँ भी इस वक्त एक बड़ी तहरीक की सूरत में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पों का सिलसिला जारी है। अब तक की जो इतलात हैं उसमें 6 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद तलबा और मुजाहिरीन जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजाहिरीन इस वक्त एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इसके जो असरात हैं इस वक्त तुर्की की मईशत पर बड़े गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं कि $1 जो है वो इस वक्त तकरीबन 38 तुर्किश लीरा जो है उसको क्रॉस कर चुका है। यानी कि $1 के एवज़ आपको इस वक्त 38 लीरा जो है वो मिल रहे हैं। और इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है उसको बैलेंस रखने के लिए भी गुज़श्ता रोज़ स्टॉक मार्केट को बंद रखा गया ताकि मुल्क की मईशत जो है इस पर इसके एहतजाज के और एहतजाजी मुजाहरों के ज़्यादा असरात जो हैं वो मुरतब ना हों। इसके अलावा इस वक्त अगर बात करें एहतजाजी मुजाहरों की, हुकूमत के और इनके जो अपोजिशन के बड़े रहनुमा हैं इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू इस वक्त तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद दूसरे मकबूल तरीन रहनुमा हैं। उन्होंने सदर रजब एर्दोगान के सदर मुंतखब होने के बाद भी अपनी पार्टी को मुल्क के तमाम बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर अपनी जमात को फतह दिलवाई। और इस वक्त जो वहाँ का बल्दियाती सेटअप है और बल्दियाती स्ट्रक्चर है उसमें तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इस वक्त CHP की हुकूमत है। और उसके बड़े जो रजब तैयब एर्दोगान हैं उनकी जो जमात है आग पार्टी का मरकज़ भी इस्तांबुल को समझा जाता था, लेकिन वो इतने मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं कि उन्होंने माजी में साबिक वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम को शिकस्त दी और इस्तांबुल से आग पार्टी को का जो खाता है या उनका जो चैप्टर है उसको क्लोज किया। उसके बाद उन्होंने दूसरे इंतखाबात के अंदर जब उन नताइज को तस्लीम न किया गया तब भी अकरम इमामोग्लू ने उसका दोबारा जो है वो मुकाबला किया और उसमें भी उन्होंने बिन अली यल्दरम को शिकस्त दी। अब उसके बाद वो तीसरी दफ़ा इंतखाबात जो हैं वो इस्तांबुल के जीत चुके हैं और इस वक्त वहाँ के लोग ये समझते हैं कि अकरम इमामोग्लू मुतबादिल क़ियादत है तुर्की की, जो रजब तैयब एर्दोगान के बाद हुकूमत में आ सकते हैं या उनको शिकस्त दे सकते हैं। तो इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। हुकूमत ने भी 4 दिन के लिए एहतजाजी मुजाहरे, ग्रुप बंदी या इकट्ठे होकर लोगों के चलने पर पाबंदी आयद कर रखी है ताकि मुल्क के अमन व अमान को बहाल रखा जाए, क्योंकि हर वक्त तुर्की के अंदर लाखों की तादाद में सियाह मौजूद होते हैं। कोई ऐसी बदअमनी न फैले जिससे मुल्क का इमेज ख़राब हो। तो उन्होंने इस वक्त एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी ज़रूर लगा रखी है, लेकिन अपोजिशन की जो बड़ी जमात है तो वो मुकम्मल तौर पर लोगों से बरह रास्त ये मुतालबे कर रही है कि आप लोग बाहर निकलें और रजब तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे करें और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करें।
ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اگر بات کریں تو ترکیہ کی گورنمنٹ نے اس وقت انٹرنیٹ تقریباً جزوی طور پر بند رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر جو سوشل ایپس ہیں ورکنگ نہیں کر رہی، لوگ وی پی این یوز کر رہے ہیں آپس میں رابطے کے لیے، تاکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں یا حکومت مخالف جو ایک الائنس ہے وہ لوگ کسی ایسے پلیٹ فارم کو استعمال نہ کر سکیں جس سے حکومت کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لایا جا سکے۔ اس کی آئندہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا یہ احتجاجی مظاہرے کامیاب ہو پاتے ہیں؟ صدر رجب طیب ایردوان استعفیٰ دے کے گھر جاتے ہیں یا احتجاجی مظاہروں کی شدت اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حکومت اپنا ایک سٹیپ پیچھے جاتی ہے، یا بن علی یلدرم صاحب کو شکست دینے والے ترکیہ کے بڑے شہر استنبول کے جو میئر اور ایک بڑے لیڈر سمجھے جانے والے اکرم امام اوغلو کو رہا کیا جاتا ہے، یا ان کے گرفتاری کے جو معاملات ہیں وہ جوں کہ توں چلتے ہیں؟ اس کا آنے والے چند دنوں میں ہمارے سامنے منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔